चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो सेट नंबर 5 में हम लोग पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा की बात कर लेंगे, कितना दिन चला था। टोटल ये 24 दिन चला था। दांडी यात्रा जो ये टोटल 24 दिन चला था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी से शुरू किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, ये बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बोला जा रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी जो है ये अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। प्रश्न में है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन की बात कर लेंगे, कब शुरू किया गया था, 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। बोला जा रहा है किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो राम कुमार शुक्ला के बुलाने पर, राम कुमार शुक्ला बोला जाए किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका की बात किया जा रहा है। चंपारण हम लोग को लगा, चंपारण जो है वो राम कुमार शुक्ला के बुलाने पर गए थे, लेकिन अफ्रीका बोला जा रहा है अब्दुल्ला के बुलाने पर गए थे, अब्दुल्ला। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो करो या मरो की बात कर लेंगे, आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल की बात कर लेंगे, किस गाँव के निवासी थे, तो ये हो जाएगा मुरली भरहुआ गाँव के निवासी थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। बोला जा रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो गांधी जी की बात कर लेंगे, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे, कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कितने बार बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे, 1 बार बने थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो गांधी जी ने पहला जन भाषण की बात कर लेंगे, कहाँ पर दिया था, ये वाराणसी में दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा,
तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो पीटर मारिट्सबर्ग से फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से फेंका गया था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 23 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मुकदमा कहाँ में चलाया गया। बोला जा रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था। इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ चलाया गया था। तो ये चलाया गया था मोतिहारी में चलाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में है, प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा किए थे। तो गांधी जी की बात कर लेंगे, 1917 ईस्वी में चंपारण की जो यात्रा किए थे वो किसके बुलावे पर किए थे। तो राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को बापू की उपाधि की बात कर लेंगे, किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 26 में किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। बोला जा रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो चौरी चौरा घटना के समय की बात कर लेंगे, गांधी जी कहाँ पर थे। तो बारदोली में थे, बारदोली में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता की बात कर लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या की बात कर लेंगे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 को हुआ, 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 388 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में देखिए बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की बात कर लेंगे, कब किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा जिसमें कर रहे थे उसी समय किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी जिला में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। एक माई एक्सपेरिमेंट विथ बोला जाए एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन दोनों हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। तो गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 अनुयायी के साथ किए थे। तो आज के सेट में टोटल 37 प्रश्न ही था।